नमस्कार दोस्तों। जहां महाभारत में अनेक पात्र देवी देवताओं के अवतार थे, उन्हीं में से एक थे महात्मा विदुर। दोस्तों, महाभारत में महात्मा विदुर भी प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ये महाराज धृतराष्ट्र के छोटे भाई के साथ साथ हस्तिनापुर के महामंत्री भी थे। ये हमेशा राजा धृतराष्ट्र को सही सलाह देते थे। इनका पांडु पुत्रों से अधिक लगाव था, क्योंकि ये हमेशा धर्म के अनुकूल रहते थे। इसी वजह से दुर्योधन हमेशा इनका अपमान करता रहता था। दोस्तों, इनकी मृत्यु भी बहुत अजीब तरीके से हुई थी। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं महात्मा विदुर से जुड़ी रोचक बातें। एक बार कुछ चोर एक राजा के राजकोष से कुछ धन चुराकर भाग रहे थे। सिपाही चोरों को चारों दिशाओं में खोज रहे थे। ऐसे में उन चोरों को बचकर भाग पाना मुश्किल था। भागते भागते चोर एक घने वन में चले गए। उस वन में मांडव ऋषि का आश्रम था। घबराहट में चोरों ने चोरी किया हुआ सारा धन उस आश्रम में छिपा दिया और वहां से भाग गए। इधर जब राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो काफी खोजबीन करने पर चोरी किया हुआ धन उस आश्रम में मिला। सैनिकों ने ऋषि को ही चोर समझ लिया। वे उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने सैनिकों की सारी बात जानने के बाद ऋषि को फांसी की सजा सुना दी। जब ऋषि को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो ऋषि वहीं पे मंत्र जाप करने लगे। राजा के कर्मचारियों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऋषि के प्राण नहीं निकले। जब काफी देर हो गई, तो सैनिकों को भी आश्चर्य हुआ, फांसी पर इतने देर लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। जब ये सारी बात राजा तक पहुंची, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन मैं यमराज को क्षमा नहीं करूंगा। निरपराधी होते हुए भी मुझे मृत्यु दंड दिया गया। इसके लिए मैं यमराज को अवश्य दंड दूंगा। इधर ऋषि अपने तपोबल से यमराज की सभा में पहुंच गए। उन्होंने यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो मुझे मृत्यु दंड का कष्ट क्यों भोगना पड़ा। क्रोध में आए मांडव ऋषि को देखकर यमराज भी डर गए। उन्हें लगा कि ऋषि क्रोध में आकर उन्हें श्राप न दे दे। इस पर यमराज ने ऋषि से कहा कि आपने बचपन में ही एक तितली को कांटा चुभा दिया था, उसी पाप के कारण आपको यह दंड मिल रहा है। इस पर मांडव ऋषि ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार यदि कोई मनुष्य अज्ञातवश पाप करता है, तो उसे स्वप्न दंड दिया जाना चाहिए। आपने तो मुझे शास्त्र विरुद्ध दंड दिया है, इसीलिए मैं आपको श्राप दूंगा कि तुम मनुष्य योनि में दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। और ऋषि के इसी श्राप के कारण यमराज विदुर बन के हस्तिनापुर के राजवंश में दासी पुत्र के रूप में जन्मे। और इस तरह श्राप के कारण यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। धर्मराज का अवतार होने के कारण महात्मा विदुर ने महाभारत में हमेशा धर्म का साथ दिया। और युद्ध समाप्त होने के बाद काफी समय तक महात्मा विदुर हस्तिनापुर में ही रहे। बाद में जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती ने वन में जीवन बिताने का निश्चय किया, तो विदुर भी उनके साथ वन में ही चले गए। यहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। तब एक दिन उनसे पांडव वन में मिलने आए, तो विदुर उन्हें देखकर बिना मिले ही जाने लगे। युधिष्ठिर ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे भागे। थोड़ी दूर जाकर विदुर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। और तब ये बात बाद में युधिष्ठिर ने सभी को बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। धन्यवाद।